अब इसी क्रम में हम सभी के समक्ष, जैसा कि हमने बताया, पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर C.S. पांडव सर एक विशिष्ट पद पर आप सुशोभायमान हैं। आज भी आप चिकित्सा के क्षेत्र में अन्य संस्थानों में जुड़ करके कहीं अध्यक्ष पद पर हैं। इतने सारे पुरस्कारों से आप समलंकृत हैं कि नाम लेना भी संभव नहीं है। और आप संगीत चिकित्सा में भी अत्यंत निपुण है और संगीत एक तरह से आपकी साधना है। आज भी आपका स्वास्थ्य उस तरह से ठीक नहीं रहता पैर इत्यादि, फिर भी हमने सुना है कई लोगों से, यदि कोई शिव तांडव या फिर ऐसे उस दिव्य सांस्कृतिक वैभव का परिचय कराने वाले उन श्लोकों का यदि कोई गायन करे तो आज भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ऐसे परमादरणीय पूज्य पद्मश्री C.S. पांडव सर से हम निवेदन करेंगे कि आप अपने भाव रखिए। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम। 30 दिवसीय निःशुल्क संस्कृत प्रशिक्षण कार्यालय के लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री संतोष यादव। संतोष जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने 2 बार एवरेस्ट माउंटेन को आपने क्लाइंब किया। शी वॉज द फर्स्ट लेडी टू क्लाइंब एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो आपके लिए मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ और तहे दिल से आपको बधाई देता हूँ। तहे दिल से मुझे बहुत गर्व है आपके ऊपर, बहुत गर्व है। आपका नाम संतोष यादव है, तो आपका ये जो कार्य देख के मुझे बहुत संतोष हो रहा है। और आपको पद्मश्री अवार्ड 2000 में मिला है। बड़ी इत्तेफाक की बात है, आपकी जन्म तारीख 10 अक्टूबर है। मेरे प्रिंसिपल थे NT नगरवाला पुणे में, उनका भी जन्म तारीख 10 अक्टूबर है। वो मेरे गुरु है। तो गुरु से याद आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भी पढ़ रहा था सुबह, तो उसमें लिखा था, गीता के 30th श्लोक में लिखा है, चौथा चैप्टर है, जिसको ज्ञान योग कहते हैं। लॉर्ड कृष्ण ने उसमें बताया था कि इस दुनिया में ज्ञान के जो पवित्रता और कहीं नहीं है। ज्ञान अलोन कैन डिस्पेल डार्कनेस। ज्ञान के माध्यम से अंधकार दूर हो सकता है। तो उसमें गुरु का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। गुरु का अंत होता है कि जो आपका अंधेरा है उसको निकाल सकता है, वो है गुरु। तो हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा रही है गुरुकुल में, और गुरु शिष्य के बहुत सारे उदाहरण है हिंदू संस्कृति में। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे हमारे संस्कृति उदाहरण है। तो काशी नगरी में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। काशी तो दुनिया की पहला शहर है, दुनिया का फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड, काशी। काशी किसके लिए सुप्रसिद्ध है? संस्कृत, साधु और सांड। तीन चीजों के लिए प्रसिद्ध है काशी। और 12 ज्योतिर्लिंग में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने काशी विश्वनाथ का बहुत अच्छी तरह से उसका विस्तार किया, उसको अच्छी तरह से बना दिया। इसलिए इस मौके पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने तो काया पलट कर दिया, काशी विश्वनाथ का मंदिर का काया पलट कर दिया। तो बात आई संस्कृत। संस्कृत हमारी बहुत प्राचीन भाषा है। इट इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सारी दुनिया में जो भी भाषा है उसकी माता है। एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान में एक गांव है मटूर नाम के, विलेज कर्नाटक में मटूर। वहाँ के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के सारे लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं। सारा फर्स्ट विलेज इन इंडिया मटूर, विच इज इन डिस्ट्रिक्ट शिवमोगा, यहाँ कौशी भाषा में बात स्पीक इन संस्कृत। हिंदुस्तान में 18 यूनिवर्सिटीज है संस्कृत की। कितनी है? 18। और 100 कॉलेजेस है।
लेकिन बड़ी 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 इंटरेस्टिंग बात है, जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटी है, 14, और लोगों को कह रहे हैं कि अगली कैपिटल जर्मनी होगी। तो इसलिए भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 12 अगस्त 1969 से आपने संस्कृत दिन मनाना शुरू किया, बहुत जरूरी है। एज अ डॉक्टर, एज अ पद्मश्री अवार्डी, संस्कृत शुड बी मेड कंपल्सरी। संस्कृत का अध्ययन कंपल्सरी होना चाहिए स्कूल में, कंपल्सरी। हमारी प्राचीन भाषा है, उसका हमको न्याय देना चाहिए। जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटीज है, अमेरिका में 3 है, और हिंदुस्तान में 14 है। हिंदुस्तान की ये नेशनल लैंग्वेज है, और सावन पूर्णिमा में संस्कृत दिन मनाया जाता है, सावन पूर्णिमा। इसकी शुरुआत 1969 से शुरू हुई, 1969। तो ये सबसे पुरानी और मातृभाषा है। आज का मेरा विषय था ओम के ऊपर। ओम, ओम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओम ये तो इट इज पल्स ऑफ द कॉस्मोस। दुनिया जो है उसका वो पल्स है। पल्स ऑफ द कॉस्मोस इज ओम। तो मैंने इसके ऊपर काफी चिंतन किया है। आज इतना समय नहीं आप लोगों के सामने बात करने के लिए, लेकिन कुछ बातें जल्दी में बता दूंगा। बाकी जो लंबा सा लेख हम आपको भेज देंगे, जो आप विद्यार्थी के बीच में बांट सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये हमारा गुरु जी का मंत्र है। मैं रोज शिव पुराण पढ़ता हूँ, रोज सुबह शिव पुराण पढ़ता हूँ। शिव पुराण की एग्जीक्यूटिव समरी एक शब्द में बोले तो ओम, दूसरा शब्द बोले तो ओम नमः शिवाय। दैट इज द समरी, उसका सारांश है ओम। और ये बहुत पवित्र है, बहुत स्पिरिचुअल है, सारे मिस्टिकल है। इसमें सारे धर्म में इसका प्रचार है। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है ओम का। तो ओम नमः शिवाय, ओम में बहुत भारी शक्ति है। मैं रोज सुबह ओम का उच्चारण करता हूँ, और ओम का उच्चारण आई रीच 56 सेकेंड। संतोष जी, आई कैन से ओम फॉर 56 सेकेंड। 56 सेकेंड तक मैं बोल सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं कम से कम 1 मिनट तक बोलूँ। आपको मैं क्लिप अभी आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूँ। Please, I can go for 56 seconds. समय नहीं, इससे आप ज्यादा नहीं बोल सकता। शिव तांडव भजन। आई गॉट पार्किंसोनिज्म, मुझे एक विशिष्ट बीमारी है। आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। जब शिव तांडव मैं करता हूँ तो मैं अपने सीट से उठ सकता हूँ। Where is my phone, please? आपके सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ। संतोष जी, एक जब शिव तांडव का भजन लगता है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। बहुत जबरदस्त शक्ति है शिव जी का मंत्र। मेरे सामने डॉक्टर नीलम है, बहुत बड़ी डॉक्टर है दिल्ली में। आपके सामने मैं देखा था। वाह संतोष जी, ये शक्ति देखिए शिव जी की। जी 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 जी। पार्किंसोनिज्म, हमारे सामने डॉक्टर नीलम बैठी है, 75 दिन की, बहुत सीनियर डॉक्टर है। उनके सामने ये प्रयोग हुआ है। ये सारी शिव जी की है। हमारे गुरु जी है, इनका फोटो में दिखा देता हूँ। इसको शिव अवतार कहते हैं, हमारे गुरु जी शिव अवतार। और गणपति बप्पा मौर्य का सवाल चल रहा है। गणपति बप्पा मौर्य। संस्कृति का यह अत्यंत दुर्लभ उदाहरण हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं।
और मैं खुद को दत्तात्रेय की परंपरा का हूँ। दत्तात्रेय, गुरुदेव दत्तात्रेय के पढ़े, गुरुदेव दत्तात्रेय। तो देखिए शक्ति, संतोष जी, जी जी हम काशी आएंगे और सबके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, वाह वाह वाह, सबके सामने बहुत करेंगे। नमस्ते, हर हर नमस्कार, नमस्कार, शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव, हर हर महादेव शंभू। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर CS पांडव सर, जो कि एक प्रत्यक्ष उदाहरण है संस्कृत की वह अलौकिकता जिसका प्रत्यक्ष दर्शन हम सभी को उनके अंदर होता है। हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने जिस तरह से अनेक शोध किए, जिसमें से उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा के उच्चारण अथवा श्रवण मात्र से अनेक विध रोगों का तुरंत विनाश हो जाता है। तो यह प्रत्यक्ष हम उदाहरण देख रहे थे। ऐसे पूज्य पद्मश्री प्रोफेसर CS पांडव सर का यह परम सौभाग्य है कि आज आप हम सभी के समक्ष उपस्थित हुए, और जब हमने निवेदन किया तो आपने सहर्ष हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए अपने इस कार्यक्रम में उपस्थिति का तुरंत आप श्री ने कहा कि हम अवश्य रहेंगे। ऐसे पूज्य आचार्य वर्ग को हम प्रणाम करते हैं, उस दिव्यता, उस अलौकिकता को हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। आइए अब इसी क्रम में